ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समाज में कई तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन इसकी सच्चाई बताने अधिकारी खुद मोर्चा संभालते हुए इसको लेकर देश का भविष्य कहे जाने वाले स्टूडेंटों के बीच पहुंचकर विस्तार से ऑपरेशन के एक एक बिंदु को बारीकी से समझा रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि वे अपने घर में रहकर कॉलेज में बैठकर कैसे सेना की मदद कर सकते हैं। उन्होंने फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड नहीं करने और इसको समझकर आगे बढ़ने से रोकने के गुण सिखाए। इस दौरान कॉलेज के चेयरमैन सत्येंद्र जैन, प्रिंसिपल, टीचर और इंजीनियर से जुड़े स्टूडेंट मौजूद रहे। सागर के सिरोंजा में स्थित BTIRT कॉलेज में 36 रैपिड के मेजर जनरल JT कृष्णन ने कहा कि ये निर्णायक सैन्य कार्रवाई भारत की रक्षा रणनीति में एक नए प्रतिमान की झलक देती है। अपने संबोधन में मेजर जनरल कृष्णन ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ये एक तेज 23 मिनट तक सटीक हमला था, जिसमें ड्रोन और मिसाइल सिस्टम का उपयोग कर पाकिस्तान और पोक में 9 आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया। देखिए, बेसिकली जो प्रोग्राम आज कराया गया है, संस्था का जो आउटरीच प्रोग्राम्स होने चाहिए उसके तहत किया गया। इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उसके बारे में बच्चों को प्रॉपर एक वेल डिफाइंड इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि किस प्रकार से ऑपरेशन किया गया, क्यों किया गया, किस प्रकार से हमारे देश की जनता को, यूथ को इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। और आर्मी डिफेंस पर्सनस जो रहते हैं, डिफेंस के जो लोग रहते हैं, नेशन बिल्डिंग का काम पूरे यूथ का है, देश का है, अकेले डिफेंस पर्सनालिटी का नहीं है। इस चीज़ को समझने की सख्त ज़रूरत है। हमने देखा किस प्रकार से लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी न्यूज़ को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को बिना किसी जानकारी के एहतियात बरतते हुए फैला देते हैं और जिससे हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान होता है। हमने ये भी पाया कि किस प्रकार से हमारे जो जवान हैं, जो इंडियन आर्मी ने वर्क किया है, उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। उन्होंने जो वर्क करके दिखाया है देश के लिए नेशन बिल्डिंग में, वो एक सराहनीय और बहुत ही अतुल्य वर्क है। हम आज हमारी संस्था के बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन मिली है, निश्चित तौर से वो जिम्मेदार भी बनेंगे। देश के प्रति जो एक जागरूकता आनी चाहिए, देश प्रेम जो रहता है, जो हम लोग देखते हैं, अभी 15 अगस्त आने वाला है तो विद्यार्थियों के अंदर उसी दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही रहता है, लेकिन ये वास्तव में हर दिन बच्चे के अंदर भाव होना चाहिए, यूथ के अंदर देश के लिए जो भाव होना चाहिए वो जगेगा निश्चित तौर से। इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये बच्चों के लिए लाभप्रद है। ठीक, तो सर, जैसा कि आज का सेशन हमारे BTIRT कॉलेज में हुआ ऑपरेशन सिंदूर का, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें यह सीखने को मिला कि हम यहाँ कैसे यहाँ रहकर अपने सेंट्रल जो हार्ट कहलाता है MP, वहाँ पर रह के कैसे आर्मी की मदद कर सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि हम लोग जो फेक न्यूज़ चल रही हैं, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और चीज़ें हैं जहाँ पर फेक न्यूज़ चल रही हैं, तो उन फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड ना करें। पहले उनकी पुष्टि करें कि वो सही न्यूज़ है या गलत है या फिर किस विषय पर है, उसके बाद ही उसको फॉरवर्ड करें। और जहाँ तक हो वो अपने तक सीमित रखिए, उसको आगे ना फॉरवर्ड करें। जैसे कि अपने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उससे रिलेटेड कई चीज़ें होती हैं, लाइक जो न्यूज़ कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो गोपनीयता से हमें रखना पड़ता है। जैसे कि हमारे लिए एक न्यूज़ आई थी, जैसे पाकिस्तान ने कोई थ्रेट भेजा, कोई ड्रोन भेजा, तो ये सारी फेक न्यूज़ थी। उससे ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरिंग जो हमारे लिए फेक थ्रेट्स आए, फेक न्यूज़ मिली, जो हमें अपने तक ही सीमित रखना या उसको अपने तक ही, इसमें एक नॉट कोई फॉरवर्ड किसी को अदर 25 लोगों को या 20 लोगों को इसमें सीक्रेट मैसेज लिखा रहता है कि आप 25 लोगों को फॉरवर्ड करें, ये वैसा, ये हमारे वहाँ से थ्रेट आया है कि आपके तक नहीं पहुँच पाए, उसको हमें कहीं अदर व्यक्ति तक हमें फॉरवर्ड नहीं करना है। सो दैट्स वाई वी आर लर्न फ्रॉम दिस सेशन। हमारे लिए कोई अलग से स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना नहीं है। हम यहाँ पे बैठ के अपनी क्लासरूम में बैठ के भी हम इंडियन आर्मी की हेल्प कर सकते हैं और अपने गोपनीयता से अपनी इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारा सर्वेन कर सकते हैं। यदि साफ शब्दों में कहा जाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो ये हमारे देश की जो यूनिटी है, जो पहलगाम में जो अटैक हुए थे, जो धर्म के पूछ कर उन्होंने जो मारा था, तो उसका ये एक प्रतिकार है कि हाँ, हम यदि आप हमारी आस्था, हमारे धर्म को ठेस पहुंचाएंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करने में सक्षम हैं। ठीक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी फेक न्यूज़ जो हैं वो वायरल हुए हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमें पता चला कि असली में जो ऑपरेशन सिंदूर है वो क्यों परफॉर्म किया गया, उसकी क्या ज़रूरत थी और जो असल में जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में हमें जानकारी दी गई। और इस ऑपरेशन के सिंदूर के तहत जिन टेररिस्ट अटैक पर हमला हुआ, टेररिस्ट कैंप पर हमला हुआ, उन सब के बारे में जानकारी दी गई। आखिर वो क्यों इम्पोर्टेंट है,
सर बीइंग टेक्निकल स्टूडेंट, हम जो मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में हैं, वहाँ रहकर भी हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। वहाँ रहकर भी हम अपने देश के लिए अपनी टेक्नोलॉजी से, वहाँ जो आजकल की टेक्नोलॉजी चल रही है उनसे कैसे हम देशभक्ति कर सकते हैं, कैसे हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, इस सबकी जानकारी दी गई। आर्मी ने, ऑफिसर्स ने हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को मेनली फोकस करते हुए इसलिए बताया क्योंकि हमारे की वो यूथ है हमारे नेशन के, और मेनली उन्होंने ये बात बोली कि हम किसी भी तरीके से कोई फेक न्यूज़ ना फैलाएं, उसे फॉरवर्ड ना करें क्योंकि उसमें यूथ सबसे आगे है। तो उन्हें यही बताया कि हम कोई भी फेक न्यूज़ ना फैलाएं, कोई इन्फॉर्मेशन जो हमारे नेशन के अगेंस्ट हो, हमारी आर्मी के अगेंस्ट हो। हम सभी आर्मी के साथ रहें, अपने नेशन के साथ रहें।